25 दिसंबर का वो दिन जिस दिन सब अपने घर के अंदर खुशियां मना रहे थे, उसी वक्त हिसार का एक परिवार दर्द से करहा रहा था। लेकिन आखिरकार 25 दिसंबर की रात को ऐसा क्या हुआ था, तो आपको बताते हैं 25 दिसंबर की रात को जो ये शख्स आप लोग देख पा रहे हैं, ये उसी अमूमन एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह अपने दोस्तों के साथ खाने पीने के लिए गया था। वहीं पर इसका एक अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो झगड़ा उसी समय सॉर्ट आउट हो जाता है। वहीं अगर अगले दिन की बात की जाए 26 दिसंबर को ये दोनों पति पत्नी अपने घर के अंदर सो रहे होते हैं। जवाहर नगर के एक घर के अंदर किराए के अंदर रहते हैं और ये दोनों अपने घर के अंदर सो रहे होते हैं। अपने घर का ताला चेक करते हैं, अंदर से ताला लगा रखा होता है और दोनों सो जाते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, अचानक से लगभग 4 से 5 युवक आते हैं, घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं, ताला तोड़ देते हैं और आ करके बुरे तरीके से इस शख्स को पीटने लगते हैं। जैसे ही इस शख्स की पत्नी इसे छुड़वाने लगती है, वो 5 युवक इस पत्नी के ऊपर हावी हो जाते हैं और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इनको चोट मारी गई है। हालांकि अगर इन दोनों की बात की जाए तो नेपाल का ये परिवार है जो लगभग 1 साल से हिसार के अंदर रह रहा है और ये शख्स जो हमारे साथ देख पा रहे हैं, इनको इतने बुरे तरीके से पीटा गया है कि इनका एक हाथ जो है वो काम तक नहीं कर रहा है। मुझे ये बताइए कि आखिरकार कल रात को ऐसा क्या हुआ था कि आपकी हालत इस तरीके की हो गई? जी मैं तो खाना खा के सो रहा था, एकदम गेट तोड़ के आ गए। फिर उधर कुछ पूछा नहीं, वैसे डंडे से मारने लग गए। कौन आए थे? और नाम पता नहीं है मेरे को। 25 दिसंबर की बात की जाए तो उस समय आपका झगड़ा किसके साथ हुआ था? वो नाम मैं उसका जानते नहीं, क्या नोटी नोटी बोलते बस। अच्छा, आप एक कमरे के अंदर अपने दोस्तों के साथ खाने पीने के लिए बैठे थे? हाँ जी। उसी समय आपका झगड़ा हुआ, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद मैं चला गया। चले गए थे आप? उसके बाद पूरा दिन सही था, कोई नहीं आया? कोई नहीं है, कल दिन कोई नहीं आया। अगले दिन 26 तारीख को क्या हुआ था घर के अंदर? रात को सो रहे थे हम लोग, सो रहे थे तब आके वो कर दिए। अच्छा, कितना बजे के आसपास? 9:30 बजे करीब। झगड़ा होने की क्या वजह थी? अब मेरी याद नहीं आ रहा उसमें। तो इनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि 26 तारीख की रात को क्या हुआ था? आपने गले जो है गेट के ताला लगाया, उसके बाद क्या हुआ था? बस हम गेट में ताला लगा के सोने बैठ गए थे। बच्चे हम सारे खाट चारपाई में सो रहे थे। उतने में वो लड़के आके गेट तोड़ने लग गए एकदम से और हम उठने लग गए। तो हम वैसे उठने लगे थे, ऐसे हो गए थे 1 सेकंड के अंदर गेट तोड़ के, और कुछ बोला ही नहीं, कुछ पूछा नहीं, आके हमको मारने लग गया और मेरे पति को हाथ तुड़वा दिया, दोनों हाथ, और सर फोड़ दिया, मेरा भी फोड़ के किस चीज चले से गए। मार रहे थे? लकड़ी से मार रहे थे। लकड़ी साथ में लेकर के आए थे या जो गेट तोड़ा था उसकी लकड़ी थी? ना, साथ में लेके आए थे, 6-7 लकड़ी था और इतने मोटे मोटे लकड़ी मेरे सर में भी तोड़ दिया, 2-3 तो लकड़ी। तो आते ही आपके ऊपर हमला कर दिया या फिर आप बीच बचाव कर रही थी? ना, पहले उसको मार रहे थे, मैंने कहा मत मारो मत मारो, फिर मेरे ऊपर भी मारने लग गए वो लोग। मामला क्या हुआ था, किस वजह से पीटना शुरू किया था? मामला तो एकदम से आके मारने लगे। उन लोगों का 25 दिसंबर को उन लोगों का ही होगा, वो भाग के आ गया था, सटल हो गया था उन दोनों के बीच में। फिर बाद में 26 को आके और हमें मारने लग गया। कुछ भी बात नहीं था उस दिन, तो दिन भर आराम से घूम रहे थे, खा रहे थे, काम पे जा रहे थे। शाम को हम सोने लग गए तो गेट तोड़ के आके मारने लग गए। क्या कोई नशा किया हुआ था उन लोगों ने? हाँ, नशा किया हुआ था, सारे नशे में थे, सारे लोग नशे में था। तो क्या उससे पहले वाले दिन, क्रिसमस वाले दिन, कुछ ऐसी बात हो गई थी जिसकी वजह से वो आपसी रंजिश के चलते आप लोगों को मारने आए थे? मेरे को कुछ भी पता नहीं है उन दोनों के बीच के। उन दोनों को वही तू मैं बोल रहे, मैं पूछ रही हूँ तो मेरे हस्बैंड से वही बोल रहा है। बस मेरे को तो कुछ पता नहीं है उस दिन की बात। 26 दिसंबर को गेट तोड़ के और हमें मारने आने का क्या मतलब है? जैसे हमारे दोनों बच्चे का कुछ हो जाते तो क्या बच्चों के ऊपर भी हमला किया गया बच्चे के ऊपर नहीं मारा, हमने छुपा दिया उनको, चारपाई के नीचे घुसा दिया दोनों बच्चे को, तब नहीं मार नहीं पाया, हमें मार के तो चले गए। अस्पताल कौन लेकर के आया आपको? पुलिस लेके आए। रात को ही पुलिस पहुंच गई थी या सुबह? जी, हमने बुलाया था, रात को ही पहुंच गए थे। रात को ही पहुंच गई क्या थी। कोई हथियार भी लिया हुआ था उन लोगों ने? हथियार तो वही, हमने तो डंडा ही देखा, अंदर कौन सा हथियार था हमने कुछ देख नहीं पाए। बस आते गेट तोड़ के हमें मारने लग गया और कोई हथियार नहीं देखा, बस लकड़ी से मार रहे थे हमें। जो 6 लोग आप बता रहे हैं हमलावर, उसमें से किसी को पहचानते हैं? एक को पहचानती हूँ मैं, 2 को पहचानती हूँ, 2 नेपाली है और यहीं की है।
तो क्या साथ में ही काम करते हैं आप लोग? साथ में ना कभी काम नहीं करते हम, कभी वो बातचीत भी नहीं है, किसी भी चीज़ नहीं है, बस जान पहचान है। जैसे रास्ते में आते जाते रहते हैं तो हम ये नेपाली को जानते हैं, तो हम हाँ ये नेपाली इसी के बस से जानते थे। वो भी बस जवाहर नगर के आसपास के रहने वाले हैं? वो गंगुआ का है। अच्छा, दो डॉक्टर ने नेपाली। अभी क्या बोला है, कहाँ कहाँ पर चोटें आई हुई है? मेरे तो सिर पे आई है 2 चोटी, और उनका हाथ वो एक्सरे करने के लिए भेजा है, टूटा है नहीं टूटा है, अब रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल पता करवा लिया है? चल- जी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज हो गई है? हाँ जी। बयान नहीं दिया, अभी नहीं आए, बस कल रात को लेके गए थे, लेके हुई है। क्या अभी भी किसी तरह का कोई खतरा आप लोगों के ऊपर बना हुआ है? बस हमें तो डर ही है, आप लोग हम जैसे हमने बुलाया नहीं, आप लोग आगे बाद में हमें कोई दिक्कत ना आए, बस यही डर है हमारे ऊपर। तो जैसे बाद में वो क्या लोग आप लोगों के ऊपर हमला करने के बाद उन्होंने आपको कोई धमकी भी दी है कि दोबारा भी ऐसा हो सकता है? न ऐसा कोई धमकी नहीं दे, बस मार के चले गए। वो लोग मारने आए थे, हमें मार के चले गए। ये है कि हमारी जान बच गई, बस यही शुक्र है। तो ये आप लोग देख सकते हैं हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर नेपाल के एक पति पत्नी भर्ती है, क्योंकि इनके ऊपर जवाहर नगर में किराए के कमरे के अंदर ये लोग रहते हैं और वहाँ पर अचानक से लगभग 5 से 6 युवक आते हैं और ताबड़तोड़ जो है इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं किसी लकड़ी से। खैर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पत्नी और पति दोनों की अवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिर के ऊपर गहरी चोटें आई हैं। हाथ की हालत कैसी है, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? उठा नहीं पा रहा हूँ, मेरे यहाँ से नीचे वो नहीं अच्छा, नहीं पा रहा, जेब यानी कि एक हाथ जो है वो बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है, उठाया भी नहीं जा रहा है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी बयान नहीं लिए गए हैं। देखने वाली बात यह है कि इस मामले के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि एक पति पत्नी जो नेपाल से यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आए थे, अपना दिन का गुजारा कर रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, 6 और 8 साल के बच्चे का पेट भर रहे थे अपना काम करके। इनके पति जो है वो एक पीजी के अंदर काम करते हैं। और अगर पत्नी की बात की जाए तो आप भी कोई काम करती है, घर ही रहती हैं? कोठी में काम करती हूँ, कोठी में काम करती है। तो ये दोनों काम करके अपना जो है गुजारा बसारा कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से 5 से 6 युवकों का इनके घर के अंदर आधी रात को आना, और वो भी बंद कमरे जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था उसे तोड़ करके इनको इतनी बुरी तरीके से जख्मी करना, पीटना, कहाँ तक जो है जायज़ है, कहाँ तक इंसानियत दर्शाता है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल कोई किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि अगर अपने घर के अंदर ताला लगाया हुआ इंसान घर के अंदर सोता हुआ सुरक्षित नहीं है, तो मान करके चलिए कि कोई भी अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। एक बार हमला होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि इनके ऊपर दोबारा से भी हमला हो सकता है। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।